दाहिने मात्र 20 मीटर की दूरी पर देखिए, आप देख लीजिए तालाब जैसा। परिषद पर प्रत्याशी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं और इनको एडवोकेट अखिलेश पांडे है, अखिल नाम से। हम महज गिनती के वोटों से दूसरे नंबर पर थे कि कोई हारता है कोई जीतता है, हारने वाला जीतने वाला कोई एक ही व्यक्ति होता है। इस बार फिर से अपनी प्रबल दावेदारी के साथ मैदान में उतरे हैं। मैं एक उपकार की दीवार भी चलाता हूँ। मेरी एक संस्था उत्थान फाउंडेशन है जिसके कहा कि आप भैया चुनाव लड़िए, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो जी। मैंने जब से होश संभाला है और दोबारा मैदान में हूँ, अगर मुझे जीत हासिल हुई जिस हिसाब जाएगी कि अगर पब्लिक कोई शिकायत लेकर आती है तो उसकी तुरंत सुनवाई हो, बिना फ़ोन किए कभी कोई कर्मचारी नहीं आया। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दावत टाइम्स। चुनावी यात्रा में आज हम पहुंचे हैं अयोध्या में। अशफाक उल्लाह खां वार्ड के पार्षद पर प्रत्याशी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं और इनको टिकट भी मिल चुका है और ये इस बार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि पिछले बार भी चुनाव मैदान में उतरे थे जो कि कुछ ही वोटों से ये विजयी नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार फिर से अपनी प्रबल दावेदारी के साथ मैदान में उतरे हैं। हम इनसे पहले इनका परिचय जानेंगे और फिर चुनावी यात्रा पर कुछ मुख्य बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। अखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, मैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने वार्ड अशफाक उल्लाह खां वार्ड संख्या 29 में। आप परिचय दीजिए आप दर्शकों को। मेरा नाम एडवोकेट अखिलेश पांडे है, अखिल नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं अशफाक उल्लाह खां वार्ड से समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूँ। पहले तो अखिल जी हम बात करेंगे, पिछली बार आप बता रहे थे मैं चुनावी रनर था, कुछ ही वोटों से मैं विजयी नहीं हो पाया, तो क्या कमियां रह गई थी आपके वार्ड में आपके प्रति लोग जनता के बीच की आप विजयी नहीं हो पाए? जी, मेरा पहला चुनाव था और मैं उस चुनाव को अपनी पत्नी के नाम से, मेरी पत्नी लड़ी थी स्वाति पांडे नाम से। निर्दल चुनाव हम लोग लड़े थे, बिना किसी दल के थे। और मैं इसको नहीं कहूँगा कि कोई कमी रह गई थी, क्योंकि जनता ने हमें बहुत प्यार दिया था, बहुत आशीर्वाद दिया था। हम महज गिनती के वोटों से दूसरे नंबर पर थे, उप विजेता थे, और जो कि दिग्गज पार्टियां हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, उसके बावजूद हम महज गिनती के वोटों से दूसरे नंबर पर थे। तो मैं इसको कतई नहीं कहूँगा कि जनता ने हमें प्यार आशीर्वाद नहीं दिया या मैं किसी कारण से हार गया। वो होता है कि कोई हारता है कोई जीतता है, हारने वाला जीतने वाला कोई एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन अगर उप विजेता मैं हुआ हूँ और जनता मुझे आज भी अपना विजेता ही मान रही है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से, जब से चुनाव हारा पिछली बार, तब से मैं जनता के बीच हूँ और कोई भी कार्य होता है तो पब्लिक, हमारी जनता जनार्दन हमें ही याद करती है। अब बात करते हैं अखिल जी इस चुनाव की, जो कि आप चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, जनता का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, आप बता रहे हैं। दूसरी चीज़ अखिल जी, आप समाज सेवा का भी कार्य करते हैं, तो आप समाज सेवा के प्रति आपका रुझान कैसा रहा और उसके समाज सेवा करने के उपरांत आपके वार्ड में क्या रुझान है आपके प्रति? जी, मैंने जब से होश संभाला है, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि मैं समाज सेवा कब से कर रहा हूं, क्योंकि जब से मुझे होश संभाला, जब से शायद एक बच्चे को बुद्धि आती है, मैं पढ़ाई के साथ साथ, मैं पढ़ाई में भी स्कॉलर स्टूडेंट रहा हूं और पढ़ाई के साथ साथ मेरा जनता के प्रति, गरीब असहाय लोगों के प्रति बड़ी भावनाएं रही हैं। इस वजह से मैं समाज सेवा में उतर गया और मैं समाज सेवा यथाशक्ति जितने भी मुझसे हो सकती थी, जो मेरी हैसियत औकात है, उस हिसाब से मैं गरीब असहाय लोगों की सेवा करने का प्रयास करता हूँ। इसी के तहत मैं एक उपकार की दीवार भी चलाता हूँ। मेरी एक संस्था उत्थान फाउंडेशन है जिसके माध्यम से, जिसमें गरीब असहाय लोगों को मैं कपड़े वितरण करता हूँ और भी छोटे छोटे कार्य, स्कूलों में कापी किताब वितरण करना, बच्चों का एडमिशन कराना, इस तरह की छोटे जो मेरे हैसियत के अनुसार रहता है, मैं समाज सेवा करता रहता हूँ। और इसी के तहत मुझे लोगों ने कहा कि भैया आप चुनाव लड़िए। मैंने अपने मन से कहीं चुनाव लड़ने का विचार नहीं बनाया। मुझे मेरे लोगों ने, मैं जहाँ पर रहता हूँ, जिन जनता जनार्दन के बीच रहता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप भैया चुनाव लड़िए, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो अगर आप ऐसे सेवा कर रहे हैं और किसी पद पर आ जाएंगे तो आपको बृहद व्यवस्थाएं मिलेंगी और आप उन गरीब असहाय और अपने वार्ड की या अपने क्षेत्र के लोगों की, या जहाँ भी करना चाहेंगे, अपने जहाँ पर आप चुनाव लड़ेंगे, आप अपने क्षेत्र के लोगों की मदद अधिक से अधिक संख्या में कर सकेंगे। अखिल जी, किन मुद्दाओं के साथ आप मैदान में उतरे हैं? अपने वार्ड के जनता जनार्दन को क्या विश्वास दिला रहे हैं कि हम जीतने के बाद यह कार्य करेंगे? देखिए, वार्ड में तो बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हैं, बहुत सारी समस्याएं, चूँकि ये अधिकतर सरकारी कॉलोनियों का वार्ड है, जिसमें 2-3 प्राइवेट मोहल्ले भी हैं। और समस्याएं इतनी हैं कि पिछले 5 साल में कार्य की गिनती बहुत कम रही है, बहुत ही कम रही है, क्योंकि शिकायतें बहुत मिलती रही हैं, जिनको हम लोगों ने
जितना हो सका है उतना निराकरण भी कराया गया है। मैं इसी उद्देश्य से चुनाव लड़ रहा हूँ और दोबारा मैदान में हूँ। अगर मुझे जीत हासिल हुई, जिस हिसाब से जनता का प्यार मिल रहा है, मुझे विश्वास है कि मैं नगर निगम पहुँचूँगा, पार्षद बन के पहुँचूँगा। तो मैं सबसे पहले तो जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जैसा कि लोग जब किसी पार्षद को चुनते हैं या अधिकतर लोगों में देखा गया है कि व्यवस्थाओं को अपने पब्लिक तक दिलाने का तरीका ही नहीं पता होता है। उनको नहीं पता है कि हमें कहाँ पत्र लिख के भेजना है। लीडर तो चुन लिया गया, लेकिन उनको नहीं पता है कि हमें कहाँ पत्र लिख के भेजना है, हमें कहाँ से क्या लेकर के आना है, व्यवस्था क्या करानी है, क्या नहीं करानी है। तो चूँकि मैं मूल रूप से यहाँ पर रहा हूँ, ज़मीनी स्तर पर मैंने काम किया, तो मैं यहाँ की समस्याओं को बहुत बारीकी तौर से जानता हूँ कि कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर नालियाँ ठीक करानी है, कहाँ पर सड़कें ठीक करानी है, कहाँ पर क्या व्यवस्था करानी है। तो इन सारी चीज़ों को मैं बहुत मूल रूप से जानता हूँ, ज़मीनी स्तर पे जानता हूँ। इसलिए प्रयास आपके वार्ड में अखिल जी सबसे अधिक समस्या कौन सी थी जो पिछले पार्षदी में पूरी नहीं हो सकी और आप उसको बड़े लगन के साथ करना चाहते हैं? देखिए, हमारे वार्ड में तो बहुत सारी समस्याएं रही हैं। बिना फ़ोन किए कभी कोई कर्मचारी नहीं आया, बिना सूचना दिए, बिना, जैसा कि नगर निगम की एक व्यवस्था है कि हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ सफाई, कूड़ा हटना चाहिए, नालियाँ कहीं जाम नहीं होनी चाहिए, रोड साफ़ सुथरे होने चाहिए, खड़ंजे नालियाँ एकदम मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। पब्लिक परेशान रहती है, बहुत परेशान रही। यहाँ लेटर, वहाँ लेटर, उसके बाद तब जाके कहीं कार्य होता है। कितनी बार मैंने सैकड़ों लेटर मैंने नगर निगम में भेजा है। बात अगर आप लेटर की कर रहे हैं तो बहुत वहाँ पर भी नगर निगम में अगर देखा जाए तो लेटर लेकर जाते हैं, उनका लोग काम ही नहीं होता, हफ्ते दौड़ते रहते हैं। तो उसके लिए आप क्या निवारण करेंगे? इसी व्यवस्था को हम वहाँ पर सही करने पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था को सही की जाएगी कि अगर पब्लिक कोई शिकायत लेकर आती है तो उसकी तुरंत सुनवाई हो। ऐसा ना हो कि उसे 3 दिन दौड़ाया जाए, चौथे दिन पैसे की डिमांड की जाए, तब 5वें दिन जाके कहीं काम हो। इसी व्यवस्था को हम वहाँ टाइट करेंगे और वहाँ पर सही कराने का कार्य करेंगे कि अगर कोई पब्लिक कोई शिकायत लेकर आती है, चाहे हमारे माध्यम से, चाहे सीधे डायरेक्ट जाकर नगर निगम, तो उसकी व्यवस्था को तुरंत वहाँ पर सही कराया जाए। और वहाँ पर एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी कि किसी भी वार्ड की पब्लिक अगर वहाँ जाती है तो एक ऐसा कोई बॉक्स या ऐसी कोई व्यवस्था हो कि उसकी शिकायत सार्वजनिक हो, उसी दिन पता चले कि ये शिकायत यहाँ दर्ज हुई और शिकायत का निराकरण 24 घंटे के अंदर किया जाए। आपके वार्ड में कौन सी ऐसी समस्या है जो आज तक दूर नहीं हो सकी और आप भी उसको दूर करना चाह रहे हैं और सोच रहे भी होंगे कि मैं जीतने के बाद इस समस्या को दूर करूंगा और अपने वार्ड की जनता को खुश करूंगा? देखिए, वार्ड में हमारे समस्याएं, मुख्य समस्या कौन सी है अखिल जी? जैसा कि मैंने बताया कि समस्याएं बहुत सारी हैं। मुख्य समस्या किसी को भी कह सकते हैं कि जैसे आप यहीं देख लीजिए, वो देखिए नाली भरी हुई है। आप अपने दाहिने मात्र 20 मीटर की दूरी पर देखिए, आप देख लीजिए तालाब जैसा गड्ढा भरा हुआ है। आप 5 मीटर दूरी पर यहीं जाइए, देखिए पटरे टूटे हुए हैं, पट्टियाँ नहीं लगी हैं, नालियाँ बजा रही हैं, खड़ंजे उखड़े हुए हैं। आप बहुत दूर मत जाइए, आप अपने मात्र 50 मीटर के दायरे में देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ साफ़ हो जाएगी कि कितना कार्य हुआ, कितना नहीं हुआ। कोई कार्यवार नहीं हुआ है। आप यहाँ पर पूछेंगे, कोई कार्य नहीं नजर आएगा। इन्हीं कार्यों को सही कराने के लिए हम लोग पहुँचेंगे अगर अवसर मिला मुझे, और मुझे विश्वास है कि जनता जनार्दन मुझ पर विश्वास जताएगी। जिस तरह से ये चुनाव मेरा नहीं, मुझे जनता जनार्दन ही कह रही है लड़ने के लिए। मैंने अपने से मंशा नहीं बनाई है चुनाव लड़ने के लिए। ये चुनाव लड़ने के लिए मेरे वार्ड की जनता ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़िए, आप अधिवक्ता हैं, आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, और यदि आप जैसा व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा तो हमारी समस्याओं को निराकरण कराने में समय नहीं लगेगा। हमारी समस्या आप तक पहुँचेगी और आप 24 घंटे के अंदर उस समस्या को निराकरण कराएंगे, आप उसको क्लियर कराएंगे। इसलिए मुझे जनता चुनाव लड़ा रही है और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि जिस तरह से मुझे पब्लिक का प्यार मिल रहा है, मैं अगर वहाँ पहुँचूँगा तो मैं अपने पब्लिक का पूरा, अपनी जनता जनार्दन का पूरा सम्मान बनाऊँगा, पूरा सम्मान बढ़ाऊँगा। और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, जिस विश्वास को लेकर के वे हमें कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए और आप जैसा व्यक्ति वहाँ पहुँचना चाहिए, उस विश्वास को मैं कायम रखूँगा। उनके प्रत्येक कार्यों को मैं बहुत तौर तरीके से, बहुत कम समय में कराने का काम करूँगा। गुड नेम? अखिलेश पांडे जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे अशफाक उल्लाह खां वार्ड के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी अखिलेश पांडे जी। इनके वार्ड में विभिन्न समस्या है, कई मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों के साथ ये इनको जनता जनार्दन प्यार दे रही है और चुनावी मैदान में उतारी है। ये पेशे से अधिवक्ता भी हैं और जनता जनार्दन के प्यार इनको काफ़ी मिल रहा है और इसलिए ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। और इनका ये भी कहना है, मैं जीतने के बाद अपने वार्ड में सारी समस्याओं को दूर करने का जनता से वादा किया है। बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशुतोष श्रीवास्तव, दावत टाइम्स, अयोध्या।